अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मौसम की तब्दीली और मुख्तलिफ मौसम का सामना, भारी बारिश और सैलाब के साथ मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और ज़ालाबारी से मौसम हुआ खुशगवार। अवाम इस मौसम से हो रही है लुत्फ़ अंदोज़। मुमलिकत के कई मकामात पर स्कूल्स को दे दी गई तातील। ऑस्ट्रेलिया में हुए दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले हीरो अहमद अल अहमद की बहादुरी से मुतासिर होकर उनके करीबी क्रिश्चियन ब्राड नामी दोस्त ने करीबी मस्जिद में जाकर अपने तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ इस्लाम में हो गए दाखिल। अहमद की बहादुरी दे रही है सबको एक अच्छा पैगाम। जारिया साल के अख्तितामी मराहल में कई ममालिक में मौसम की बड़ी तब्दीली। कनाडा में सुबह की अवलिन सातों में होने वाली भारी बर्फबारी और सर्दतरीन मौसम की वजह से आमदरफ्त के रास्ते हुए मजदूर। बहुत ज्यादा मौसम सर्द की वजह से आवाम घरों में रहना कर रही है पसंद। शिमाली कैरोलिना में लैंडिंग के दौरान एक प्राइवेट जेट हुआ हादसे का शिकार। लैंड होते ही इस हादसे की वजह से प्राइवेट जेट में लगी आग, जिसकी वजह से जेट पूरा जलकर हो गया खाकिस्तान, जिसमें सवार 6 अफराद की भी हलाक होने की मिली खबर। ब्रसेल्स में तमाम यूरोपीय कंट्रीज के तकरीबन 10,000 किसानों ने सदारती महल के सामने जमा होकर 500 ट्रैक्टर के साथ किया एहतजाज। किसानों ने अपने मुतालिबात को लेकर तमाम आमदरफ्त के रास्ते कर दिए बंद। बड़े पैमाने पर किसानों की कसीर तादाद इस एहतजाज में हो रही है शामिल। ऑस्ट्रेलिया के हीरो अहमद अल अहमद की बहादुरी के पूरे ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं चर्चे और आवाम कर रही है उनकी जबरदस्त सताइश। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया की आवाम ने इंसानियत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले अहमद के लिए 25 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जमा किया अतिया। अहमद ने इस सताइशी इक़दाम और आवाम की मोहब्बतों का अदा किया शुक्रिया। ब्रसेल्स में किए जाने वाले किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज के दौरान खाने पीने के साजो सामान को किया जा रहा है अखराज। इसी के चलते किसानों की जानिब से फेंके गए आलू को रोड से उठाने पर आवाम हुई मजबूर। फिर एक बार नोबेल इनाम की आस में बेचारे डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की मियाद हो जाएगी खत्म, मगर उनका ख्वाब पूरा होना होगा मुश्किल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने 10 महीनों में रुकवाई 8 बड़ी जंगें और सबसे बड़ी जंग गाजा की खत्म करके 3000 साल बाद लिया मैंने अमन का मुकाम। बिहार के बेगैरत वजीर आला नीतीश कुमार के नकाब खींचने वाले शर्मनाक वाक़े के बाद अब बिहार की आवाम खड़ी हो गई नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार से इस खातून और सारी खवातीन से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए हर धर्म से ताल्लुक रखने वाली खवातीन उतर आई सड़कों पर। अब तो गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने पर भी आयद की जा रही है कानूनी पाबंदियां। हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने उत्तर प्रदेश मिनिस्टर संजय निषाद के बयान और नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जा रही थी पुलिस स्टेशन, मगर मकामी पुलिस ने उन्हें घर पर ही कर दिया नजरबंद। बड़े ताज्जुब और हैरत की बात, भारत में मोदी सरकार के इशारों पर मुसलमानों के मसाजिद, दीनी मदारिस और घरों पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर और दूसरी जानिब अरब ममालिक में मोदी को बुलाकर दिए जा रहे हैं शाही तमगे। ओमान के बादशाह ने भी मोदी को दौरे ओमान के वक्त अता किया शाही अवार्ड। जहां गरीब आवाम की जरूरतों के मसाइल पर गूंजना चाहिए आवाज पार्लियामेंट में, आज उस पार्लियामेंट को बना दिया मोदी सरकार ने सिर्फ हिंदू धर्म का गढ़। बीजेपी के MP अजय भट्ट ने कहा कि घर में अगर कोई भी परेशानी हो, अगर गाय दूध नहीं देती या घर में मियाँ बीवी के मसाइल हो या फिर और कोई भी झगड़ा हो, तो राम का नाम लेने पर हो जाएगी तमाम परेशानी दूर। पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी से की मुलाकात। वायनाड की रोड के मसले पर दोनों के दरमियान हुआ तबादला ख्याल। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी के लिए भी किया काम, और अगर मैं आपके लिए नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे भाई के लिए किया मगर बहन के लिए नहीं हुआ काम। कर्नाटक हुकूमत ने उठाया एक बेहतरीन कदम। भारत में बढ़ती जा रही है हेट स्पीचेस की वजह से होने वाले नुकसान को मद्देनजर रखते हुए नया कानून कर दिया गया पास। अब हेट स्पीच देने पर नॉन बेलेबल वारंट और 7 साल की जेल के साथ 50,000 जुर्माना कर दिया गया आयद। इस बिल के पास कर लेने के बाद बीजेपी सरकार को लगा बड़ा चुरका। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुनस्तरीपुरम में मौजूद 102 एकड़ अराजी के मामले का सुनाया 20 साल के बाद फैसला हुकूमत के हक में। कहा कि 102 एकड़ अराजी है जंगलात की, जिस पर हुकूमत का है मुकम्मल हक। फरीकैन ने इस जमीन को निजाम सरकार, सालार जंग और मीर नवाब आलम की मिल्कियत होने का किया था दावा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मुस्तरद। अब भारत में आया नया कानून अरावली, यानी अब भारत में 100 मीटर से ऊंचे चोटियों और पहाड़ियों को ही समझा जाएगा अहम। 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को कर दिया जाएगा खत्म, जिस पर शुरू हो गई नई बहस। अब इसकी वजह से माहौल और मौसम में आ सकती है बड़ी खराबियां।
تلنگانہ میں ہونے والے سرپنچ انتخابات میں موجودہ کانگریس سرکار نے ماری بازی 53% سیٹوں پر کامیابی کر لی۔ کانگریس نے حاصل 12,727 سیٹوں پر ہوا مقابلہ، جس میں 6,822 سیٹوں پر کانگریس نے فتح کی حاصل اور BRS پارٹی نے 3,519 سیٹوں پر سبقت کی حاصل۔ موسم سرما کی وجہ سے دھند یعنی فوگ میں ہوا زبردست اضافہ۔ موسم کے حالات پر نظر رکھنے والے ادارے نے کہا کہ سرد ترین موسم کی وجہ سے موسمی فلو ہونے کا ہے اندیشہ۔ اسی کے پیش نظر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی ایڈوائزری کر دی جاری، عوام کو اپنی صحت کی حفاظت کو یقینی بنانے کی اپیل۔ تلنگانہ میں ہونے والے سرپنچ انتخابات میں کیے جانے والے اخراجات کی فہرست کی گئی جاری۔ اس سرپنچ انتخابات میں پہلی مرتبہ 11,000 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات کیے گئے درج۔ انتخابی مہم سے لے کر عوامی فائدے کے لیے ہر سرپنچ کے علاقے میں 50 لاکھ تا 1 کروڑ روپے کی رقم کی گئی خرچ۔ بڑے افسوس اور تعجب کی بات، مسلم معاشرے میں نوجوان دینی علم سے دور ہونے کی وجہ سے غیر غلط مجرمانہ کاموں میں ہو رہے ہیں ملوث۔ آئے دن ہر جرم کے معاملے میں یا راؤڈی شیٹرز کی لسٹ میں سب سے زیادہ مسلم نوجوان کے نام ہیں موجود۔ والدین کی غلطی اور لاپرواہی، اولادوں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ اولادیں جیلوں میں غلط کاموں میں زندگیاں کر رہی ہیں برباد۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔